हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब मज़े में? तो आज हमारी वीडियो होने वाली है फिर से फाउंडेशन फिजिक्स अंडर क्लास 8 एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू फिजिक्स एंड मैथ्स। तो कल की वीडियो आप लोग देखे होंगे, बल और उसके प्रकार, एक्टिविटीज़, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो उसी के बेस पर मैं एक चार्ट आप लोगों के लिए बनाया हूँ, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझना ईजियर हो जाएगा इस चार्ट के जरिए। बल क्या है, पुश और पुल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति या आकार को चेंज करने का प्रयास करता है। ये आपने देखा था फार्मूला। तो उसके बाद हमने देखा था कि बल के प्रकार है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा या फिर, और हमने इसको बनाया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो इसको हम डिटेल्स करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखेंगे। पहला है बल का डेफिनेशन। टाइप्स कितने हैं? दो प्रकार के थे, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एक कांटेक्ट के जरिए फोर्स लगता है, विदाउट कांटेक्ट के लिए फोर्स लगता है। विजिबल, इनविजिबल बोल सकते हो आप। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आवेशों के बीच, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है? ये तो बल के प्रकार देख लिए हम, लेकिन इफेक्ट क्या होगा बल लगाने से किसी वस्तु पर? तो उसके भी मैंने 5 बताए थे। पहला है चेंज इन डायरेक्शन, उसके बारे में डिटेल करूँगा। चेंज इन डायमेंशन, डायरेक्शन और डायमेंशन समझिएगा। डायरेक्शन चेंज करता है, आप ऐसे जा रहे हैं फोर्स लगा के ऐसे निकल जाएंगे, डायमेंशन चेंज कर देगा। चेंज इन स्पीड, मान तेज गति से आ रहा है, उसका फोर्स लगा के तो स्पीड कम कर सकते रहोगे। ब्रेक लगाएंगे, ट्रेन कम हो जाती स्पीड। स्टॉप इन मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। सेट अ बॉडी एट रेस्ट इन टू मोशन, कोई बॉडी रेस्ट फॉर्म में इसको मोशन में, ये क्या है? इसका इफेक्ट है। अब कंडीशन देखे थे, दो प्रकार के फोर्स है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इसी का डिटेल्स हम करेंगे, बाकी सबका डिटेल्स मैंने कराया था। उसके बाद देखे थे थ्रस्ट। ठीक है, यदि फोर्स कांस्टेंट ले लेते हैं तो प्रेशर और एरिया दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा एरिया में फोर्स कम, बड़ी बड़ी नावें तैरती है लेकिन सुई जो है डूब जाती है, इसी का है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर कम रहेगा, जितना कम एरिया रहेगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यही है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट का होगा एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस, प्रेशर एक्ट्स ऑन पर यूनिट एरिया। ओके, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार त्यानी। यू आर वाचिंग फंडामेंटल फिजिक्स एंड मैथ्स समर कोर्सेस रिलेटेड टू क्लास 6 to 8। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स को हम देखेंगे। तो उससे पहले अपन जो कांटेक्ट फोर्स देखे थे, टाइप्स ऑफ फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा क्या था? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में क्या देते थे? कांटेक्ट फोर्स आप लोग भी लिख रहे हैं, बताइए आप कांटेक्ट फोर्स में क्या देखे थे? अब क्या देखे थे? इट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। यह बल उन दो वस्तुओं की विचकता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और नॉन कांटेक्ट जो होता है विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, इट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन कांटेक्ट। ठीक है, दे आर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है? मोशन के अपोजिट फोर्स लगता है, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपन देखे थे। कांटेक्ट फोर्स में क्या था? फ्रिक्शन फोर्स। कल का जो है रिवाइज करते हैं, इसके बाद बैलेंस अनबैलेंस फोर्स को डिटेल करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल। ठीक है, दो वस्तुओं के सरफेस, सतहों के बीच, जैसे मैंने ये डस्टर लगाया, ये इन दोनों का ये सरफेस है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो उसके मोशन को कम करने का प्रयास करता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, उनके सरफेस के बीच में, है ना। एक्ट्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
है ना, उनके, इसको गति विरोधी बल भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मसलर फोर्स अप्लाइड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, ये आप ये पुस्तक को मैं ऐसे रखूँगा, इस पर जितना वेट बढ़ाते जाएंगे तो मेरे मसल पर वर्क बढ़ते जाएगा, मसल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा था, कितना था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, 3। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस, है ना, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 था तो, है ना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 2 ऑब्जेक्ट जिनका मास के कारण लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या था अपने पास, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट। मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्थिर वैद्युतिक या वैद्युत स्थैतिक फोर्स, है ना, इसको हम देखे थे। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज, 2 चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लगा था उसको हम तो बोले थे इलेक्ट्रिकली फोर्स। क्लियर। तो बैलेंस फोर्स, उसके बाद था हमारे पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, एक कंडीशन। तो बैलेंस फोर्स, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहे हैं और इनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0, तो उसको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। परिणामी बल, ठीक है, 2 or more forces एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 2 or more forces एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैंसल टू ईच अदर, नोन एज क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या बोलेंगे, 2 or more forces एक्टिंग ऑन बॉडी डू नॉट कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस, जिसको हम संतुलित और असंतुलित बल कहते हैं। मान लो किसी पर इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी पुश कर रहा है, उधर भी पुल कर रहा है, दोनों बल लगा रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट परिणामी बल क्या होता है, 0 हो जाता है। मान लो 2 या 2 से अधिक बल रहा है लेकिन परिणामी बल 0 नहीं है, उसको बोलेंगे असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। अब थर्स्ट को मालूम है, धक्का, और दूसरा है प्रेशर, जिसको बोलते हैं दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमने कल उसको विधिवत अध्ययन किया था, उसको बताए थे हम कि वायुमंडल में जो दबाव होता है, जैसे कि लिक्विड और गैसों में भी क्या होता है, प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो थर्स्ट एक्ट्स पर, थर्स्ट का पर कहते हैं एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस, प्रेशर एक्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, आप देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। तो प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन सेम एरिया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, बहुत सारे फोर्स, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड इन सेम एरिया। और दूसरा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स, और दूसरा क्या था, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरिया, ठीक है। देखिए ध्यान है, पहला था डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन सेम एरिया, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरिया, ये किसका है, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। क्लियर हुआ। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है ये सेम एरिया में लगता है, तो ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड मोर इज द प्रेशर, ठीक है। जब डिफरेंट फोर्स सेम एरिया में लगता है तो ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड, और जब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डिफरेंट एरिया में अप्लाइड होता है तो ग्रेटर द एरिया
लेजर विल बी द प्रेशर एक्सेटेड, ग्रेटर द एरिया और लेजर विल बी द एक्सेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। डायग्राम को बताना तो उचित नहीं है, उचित नहीं का मतलब समय नहीं है। चलिए थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ फोर्स, कंडीशन माने स्थिति। व्हेन 2 और मोर फोर्सेस, जब 2 या 2 से अधिक बल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, व्हेन 2 और मोर फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, द टोटल है ना इफेक्ट काज्ड बाय दिस फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर ऑन ए बॉडी ए सिंगल फोर्स, है ना। मान लो 2 या 2 से अधिक बल किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, सिंगल फोर्स होता है कि नहीं। मान लो एक कार को अकेला एक आदमी खींच रहा है, धकेल रहा है मने से, ठीक है। मान लो एक कार है, देखिए डायग्राम तो आता नहीं हमको। मान लो एक कार है, ठीक है, एक आदमी इसको पुश कर रहा है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में, पहला कंडीशन है ये, दूसरे कंडीशन में इसी कार को एक आदमी क्या कर रहा है, पुल, और ये पुश भी हो रहा है। पहला कंडीशन क्या था, मान लो किसी कार को एक आदमी अकेला क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि 2 कंडीशन लग रहा है, पहला कंडीशन ए पुश और दूसरा कंडीशन बी पुल। आप इसमें क्या देख रहे हो। और तीसरा कंडीशन अपन देख रहे हैं, तीसरा कंडीशन एक और बना देता हूं कि बहुत सारे आदमी उस कार को धक्का मार रहे हैं। ये पुश, ध्यान दीजिएगा, है ना। और चौथा कंडीशन में एक और कार बनाता है, ये कंडीशन 1 2 3। चौथा कंडीशन में हम बनाते हैं कि इसको 2 आदमी पुश कर रहे हैं, पुल, ठीक है। 4 कंडीशन आप लोगों के सामने है। पहला कंडीशन क्या है, अकेला सिंगल आदमी उस कार को पुश कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक आदमी पीछे से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, एक आदमी आगे से पुल कर रहा है, तो मोशन में आ जा रही है। तीसरे कंडीशन में 3-4 आदमी उसको पुश कर रहे हैं। चौथे कंडीशन में क्या कर रहे हैं, 2 आदमी उसको पुल कर रहे हैं भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन द सेम डायरेक्शन, इफ़ force are acting on a body on the same direction, then the resultant forces will be equal to the sum of their forces, है ना। then the resultant forces is equal to the sum of their forces, ठीक है, क्लियर। तो अब मान लो अपन दूसरे कंडीशन में, ये तो हुआ ना कि एक आदमी, देखो दोनों सबका काम है कार को मोशन करना। पहले कंडीशन में पुश कर रहा है आगे डायरेक्शन में, दूसरे कंडीशन पुश कर रहा है, पुल भी कर रहा है एक एक आदमी। तीसरे कंडीशन में 3 आदमी इसको पुश कर रहे हैं। चौथे कंडीशन में क्या आता है, दोनों आदमी आगे की ओर पुल कर रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक बल किसी सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इक्वल टू दिस फोर्सेस। ओके, अब मान लो एक दूसरी स्थिति आपको बताते हैं। चलिए मैं इस बोर्ड को लाता हूँ। इस बोर्ड में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक कार है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। ये कार है एक, ठीक है, तो इस पर पुश भी लग रहा है, पुल भी लग रहा है। ये इसको पुश कर रहा है और ये इधर कर रहा है, ठीक है। एक इधर पुश कर रहा है, एक इधर कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा क्या, है ना। इफ द डिफरेंट फोर्सेस, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस फोर्स, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस
फोर्स। ठीक है, यदि दो किसी ऑब्जेक्ट पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका डिफरेंस ऑफ दिस फोर्सेस। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देख लेते हैं कंडीशन बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। बैलेंस और अनबैलेंस, हालांकि जब मैं चार्ट बताया था तो आप लोगों को बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था। तो बैलेंस फोर्स क्या है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या है, जब टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड कैंसल ईच अदर, दिस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर लगते हैं और दूसरे कैंसिल कर देते हैं तो उसको हम बैलेंस फोर्स करते हैं। ठीक है, इन दिस केस या इन सच ए केस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होता है, नेट फोर्स ये क्या होता है, 0 होता है। सो द ऑब्जेक्ट इज आइदर और रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली। इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह रेस्ट फॉर्म में होगा या फिर वो यूनिफॉर्मली मोशन करेगा। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसका, बैलेंस फोर्स का। मान लो पॉट समझते जिसमें गमले वगैरह किसी ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा हुआ है, कोई लोग कुछ भी रखा हुआ, पुस्तक रखा हुआ है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या पुस्तक बैलेंस बाय द अपवर्ड फोर्स बाय द टेंशन ऑफ द रोप। द वेट ऑफ द पॉट या फिर लटकाया, द वेट ऑफ द पॉट बैलेंस बाय द अपवर्ड फोर्स, है ना, और द टेंशन ऑफ रोज। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स फ्लावर बी 0, है ना। द फोर्सेस ऑफ इंजन ड्राइवर्स, इंजन देखियो, द फोर्सेस ऑफ एन इंजन ड्राइवर्स कार फॉरवर्ड, द फोर्सेस ऑफ इंजन कार ड्राइवर फॉरवर्ड has the same magnitude and resistance and friction force acting in opposite direction, so the net effect force is 0, है ना। जैसे इंजन में आगे की ओर फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो इसका भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। एक हथौड़ा लो और किसी कांच पर मार दो तो क्या हो जाएगा, कांच फूट जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, जब दो या दो से अधिक बल, टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर अनइक्वल एंड डू नॉट कैंसल, अनइक्वल मैंने अलग अलग, एंड डू नॉट कैंसल टू ईच अदर, देन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए 0, है ना। ऑन जैसे कि मान लो ए बॉय यूजेस टू लिफ्ट ए बस फ्रॉम द फ्लोर, है ना। मान लो कोई लड़का है एक लिफ्ट यूज़ करता है कहाँ, ऊपर जाने के लिए, ठीक। हियर द मसल फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉक्स, है ना। ए बॉय यूजेज फोर्सेस टू लिफ्ट ए बॉक्स, मान लो एक लड़का है ना, एक बॉक्स को लेकर जा रहा है फ्लोर में। हियर द मसल फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉक्स, द रिजल्टेंट फोर्स causes द ऑब्जेक्ट लिफ्ट अपवर्ड। ऊपर क्या होगा ना, मान लो कोई लड़का है फ्लोर में जा रहा है लिफ्ट में बॉक्स को लेके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स काज द ऑब्जेक्ट टू लिफ्ट अपवर्ड, है ना। अच्छा चलिए अब चर्चा करते हैं फ्रिक्शंस का, है ना। फ्रिक्शंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे, समझाए हैं। घर्षण बल, देखिए फ्रिक्शंस को रोकने का बहुत ज़्यादा उपाय, बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। हम गाड़ियों में इंजन ऑयल डालते हैं ताकि इंजन ऑयल डालने से क्या होता है, उसके लुब्रिकेंट ज़्यादा रह जाए, जैसे इंजन ऑयल के जो भी ऑपरेटर्स है पार्ट्स है वो सेफ हो सके। तो वी नो दैट द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज फ्रिक्शन बल। किसी वस्तु के दो सतहों के बीच एक बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। सम अमाउंट फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आर। नंबर 1 क्या होता है, डिपेंड द स्मूथनेस और रफनेस। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा, कोई कितना सतह कितना चिकना है या कितना खुरदुरा है,
इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मोर द रफनेस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ज़्यादा रफ होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है सर। एंड मोर द स्मूथनेस लेजर विल बी द फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा खुरदुरा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज़्यादा चिकना होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। इट इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज़ ए, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ बॉडी एंड अदर बॉडी। ये हमेशा क्या होता है, दूसरे बॉडी, एक दो सतहों के बीच लगता है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर में रहता है, उसके गति को कम करने का प्रयास करता है। इसको गति विरोधी बल भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन ही बहुत ज़रूरी है ना। अगर देखिए फ्रिक्शन ज़रूरी क्यों है, हम खाना क्यों चबा पाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम रोटी को चबा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन वियर्स आउट मशीन पार्ट्स, रिड्यूस फ्रिक्शन में लीड टू फेल, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, हमारी वीडियो हो गई कितने मिनट की, 21 मिनट की, तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है हमारा थर्स्ट और प्रेशर पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रेशर। दाब क्या होता है। द फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण के बल। द फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ डिफरेंट एरिया। समान परिमाण के बल अलग अलग एरिया में लगाया जाए, द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी, द इफेक्ट ऑफ, उसका परिणामी बल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। If force of same magnitude is applied on surface of different area, that effect of force will be different. This difference is, इस difference का कारण, this difference is due to the different in pressure exerted, ठीक है। अब इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, we can define pressure as the force applied on a unit area of surface. Force applied in a unit area of the surface. Therefore, force and pressure are क्या होगा, इंटर रिलेटेड। अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। थर्स्ट को क्या लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन सरफेस इक्वल थर्स्ट लिखा मैंने, है ना, एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस, सीधा परपेंडिकुलर, तो उसको अपन थर्स्ट बोल सकते हैं। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू थर्स्ट अपॉन प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने था, एंड रिप्रेजेंटेड बाय PA, कैपिटल PA। तो यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, PA ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको न्यूटन अपॉन, इसको ये भी बोल सकते हैं ऐसा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर या सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे फोर्स और प्रेशर और थर्स्ट। तो ये कुछ थोड़ी मोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों को अपने चैनल राज कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को थर्स्ट, प्रेशर और फोर्स के टाइप्स होंगे, उनके इफ़ेक्ट होंगे, ये सब के बारे में आपने चर्चा किया। और कम से कम 30 मिनट की वीडियो में उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं हो पाता, हाँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को जानकारियाँ अच्छे से मिल जाएंगी। और अगर समझना है तो कोचिंग आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, या फिर मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर 9826159777 कॉल कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके।